जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकालने का वादा किया था और जिसे धीरे धीरे वो पूरा भी कर रही है। लेकिन इसी वैकेंसी में रेलवे ग्रुप डी में जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है वो काफ़ी विवादित हो चुकी है। विवादित होने का क्या कारण है और इसका निवारण क्या है, और इसमें जो आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों का जो मैटर फंस गया है कि कुछ लोग आईटीआई करे हुए हैं और कुछ नॉन आईटीआई वाले हैं, इन सब का जो मसला है इसको मैं समझाऊंगा। और आईटीआई वालों के लिए क्या गुड न्यूज़ आई है वो भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। बने रहे इस वीडियो में। अगर आप इसमें पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के पदों के शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया और रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार देगी भारतीय रेल। दोस्तों, जो लेवल 1 है इसी को ग्रुप डी में रखा गया है। ग्रुप डी में जो इसे रखा गया है इसमें अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि अब 10वीं पास भी इन्होंने लगा दिया, यानी कि इससे पहले 10वीं पास के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018 और 2019 से पहले, ये मान के चलिए 2019 से पहले जो भी वैकेंसी हुई है उसमें मात्र 10th ही मांगा जाता था ग्रुप डी के लिए। लेकिन 2019 में एक आदेश पारित किया गया जिसमें कहा गया कि अब जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 10वीं के साथ आपका आईटीआई भी कंपलसरी होगा। अब जो बच्चे 2019 से तैयारी को लेकर के सीरियस थे उन सब ने आईटीआई कर लिया। वो जानते थे कि 2024 में बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देगा आरआरबी। अब इसका कारण क्या था कि इनको सपना तो आ नहीं गया था कि इनको 10th प्लस आईटीआई करना है, तो इस बीच 5 सालों में लोगों ने आईटीआई कर लिया ना। इसका कारण ये था दोस्तों, ये आदेश। अब वो मैं आदेश आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आदेश है रिक्वायर्ड रिक्वेस्टाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1। अब ये देखिए, इसमें काम की चीज मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें था क्या। देखिए, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019। इनका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रही है ये 15/6/2019 के बाद से जो वैकेंसी आएगी उनके विषय में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? देखिए, 15/6/2019 लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट आई सिविल इंजीनियरिंग मेडिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एंड जनरेटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस आईटीआई। अब इसी के चलते देखो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 10th प्लस आईटीआई ही हमें चाहिए होगा 15/6/2019 के बाद से जो भी वैकेंसी निकलेगी। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना दोस्तों। अब इसी लेटर को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने क्या किया कि 2019 में ही 2019 के बाद ही अपने 10th के साथ आईटीआई जोड़ लिया। अब इसी बीच जब 2024 में ये वैकेंसी आने को हुई तो एक लेटर रेलवे द्वारा और दे दिया गया। अब वो लेटर क्या है ये देख लीजिए। ये लेटर भी इसमें देखो, टू द जनरल मैनेजर फॉर ऑल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट, ये भी क्वालिफिकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि प्लीज रेफर फॉर बोर्ड्स फॉर लेटर। लेटर का नंबर जो भी था डेटेड ऑफ 14/6/2019, यानी कि वही 15/6 वाला जो हमने आपको लेटर दिखाया वो 14/6 को टाइप हुआ होगा, इसी वजह से एडिट दिया गया है। रिगार्डिंग टू मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट्स ऑफ लेवल 1, यानी कि लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में लेटर है, टू द पे मैट्रिक्स इशूज हैज बीन रिव्यूड, यानी कि रिव्यू कर रहे हैं उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। सुपर सेक्शन फॉर द earlier instruction as under reference is has been decided by the board that the minimum educational qualification for all future open market recruitment, इसी को रिवाइज करने के लिए उन्होंने ऑल ओपन मार्केट लेवल उनकी वैकेंसी आएगी, इसी को रिवाइज करने के लिए ये लेटर जारी किया है और सभी बोर्ड मेंबर के द्वारा ये निर्णय लिया गया है इंक्लूडिंग अपकमिंग CEN लेवल 1 रिक्रूटमेंट 10th पास और ITI।
अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिए कितनी चालाकी से जो 10th प्लस ITI था वो अब 10th और ITI हो गया, है ना दोस्तों। अब इसमें ये मान के चलिए जो 10th और ITI हो गया है, जो बच्चे ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे थे 10th के बाद, उन्होंने 2019 के बाद ITI कर लिया और उनको ये पता था कि अब जो वैकेंसी आएगी 10th प्लस ITI आएगी, तो वो 10th के साथ उन्होंने अपना ITI तो तैयार कर लिया और इनको पता था कि हमारी वैकेंसी 10th प्लस ITI से आएगी। अब जो जिनको यानी कि ये सीरियस थे RRB ग्रुप डी को लेकर के, अब जो ऐसे मक्खी मार रहे थे जिनको कोई मतलब नहीं था, वो 10th करे बैठे हैं, उसके बाद वो CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर के सारे फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि उनका खास इंटरेस्ट रेलवे को लेकर के नहीं है। ये बात जाहिर होता है जिन बच्चों ने इस बीच में 5 साल में भी ITI नहीं किया। तो ये सरासर ITI वालों के साथ नाइंसाफ़ी है कि उन्होंने एकदम से ये लेटर दे दिया कि अब हमें ITI की ज़रूरत नहीं है, और ये ITI वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और रेलवे में सभी को जानता है कि 80% जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल होती है, जिसमें ITI कंपलसरी किया जाए तो कोई गलत बात भी नहीं है। आप 20% वैकेंसी जो है वो नॉन ITI वालों को भी दे सकते हैं, क्योंकि जो 10th पास है वो सिर्फ 10th पास नहीं है, वो और कंपटीशन की भी तैयारी करता है और एग्ज़ाम भी देता है, और ज़रूरी भी नहीं कि वो पूरी वैकेंसी पूरी नौकरी करे। ITI वाले ईमानदारी के साथ पूरी जॉब भी करेंगे। तो इसी बीच दोस्तों ये लेटर आने के बाद अब ITI वालों के फेवर में एक और संस्था आ चुकी है जो रेलवे की ही है, जिसे हम AIRF बोलते हैं। AIRF ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है। इसने देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि जो आपने जो 32,000 वैकेंसी की नोटिस आपने जारी की है सरासर गलत है। कम से कम आप 1 लाख वैकेंसी अनाउंस करें। पहले लिखा है इन्होंने फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी के बारे में इन्होंने लेटर लिखा है भारत सरकार को। योर गुड सेल्फ सी विल अवेयर देयर आर द मोर देन 1 लाख वैकेंसी फॉर लेवल 1 टू द सेफ्टी कैटेगरीज और अकॉर्डिंग जनरल मैनेजर्स टू द इंडियन रेलवेज हैज प्लेस्ड देयर identities for approval for the railway board. It is quite unfortunate that railway board has drastically reduced to the number of 32,000 will is totally insufficient and the vacancies in such a large number will be engaged railway safety. आप ये मान के चलिए कि ये बहुत कम इनसफिशियंट वैकेंसीज है, आप इसको बढ़ाइए। सबसे पहली बात तो AIRF की ये है। दूसरा इन्होंने क्या है कि ITI और एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कार्डर ऑफ लेवल 1 हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव्ड विल बी हार्म फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क एज वेल एज रेलवे सेफ्टी। रेलवे सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ITI और एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन को बहाल करें और ITI वालों को मौका जरूर दें। AIRF देखिए इसी संस्था की मैं बात कर रहा हूँ। देयर फॉर डिजायर्स दैट ऑल वैकेंसीज लेवल 1 विच आर अबाउट 1 लाख शुड बी फिल्ड इमीडिएटली आप 1 लाख वैकेंसी को फिल्ड करें और ITI एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन भी रिस्टोर्ड टू द टेक्निकल कार्डर में आप ITI एक्ट को आप रिस्टोर करें। ये AIRF का सीधा कहना है, जो कि बच्चों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ये ट्वीट भी आप देख लीजिए, इन्होंने ट्वीट भी कर रखा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं, है ना। 23/1/2024 से फॉर्म भरे जाने हैं और अभी तक कोई ढंग का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ITI वालों के पक्ष में कोई खबर आ सकती है, क्योंकि AIRF भी ITI वाले बच्चों के पक्ष में आ चुका है। हमको 10th से कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th की अलग वैकेंसी दें, लेकिन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें आपको ITI को वरीयता दी जानी चाहिए और उम्मीद भी है कि उनको वरीयता दी जाएगी। दोस्तों 23 तारीख से फॉर्म आने वाला है। ITI नॉन ITI का मसला तो चलता ही रहेगा, लेकिन मेरी आपको सलाह रहेगी कि अगर आप ITI भी हैं और नॉन ITI भी, तो अपनी तैयारी पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वैकेंसी की संख्या 1 लाख के करीब पहुंचने की पूरी संभावना है और ITI और नॉन ITI का मैटर भी सॉल्व हो ही जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और रेलवे से जुड़ी अपडेट के लिए प्रॉपर हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।